नमस्कार, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं 34 साइज का सिंगल डॉट ब्लाउज बनाऊंगी और ये स्लीवलेस बनाऊंगी। ये मेरा मेजरमेंट है। इसमें लेंथ 13 है, चेस्ट 34 है, वेस्ट 29 है, शोल्डर 14 है। तो लेंथ मेरा 13 है, उसमें मैंने 1 इंच ऐड किया है, तो मेरे पास आया 14 इंच। तो यहाँ पे मैंने 14 इंच पे मार्क कर लिया है। अब मेरे पास शोल्डर्स 14 इंच है, तो 14 का हाफ किए थे तो 7 आया था। 7 में से 1.5 माइनस कर दिया तो मेरे पास बचा 5.5 इंच। तो शोल्डर मैंने 5.5 इंच लिया। आर्म होल भी मैं 5.5 इंच ही लूंगी, क्योंकि मेरा स्लीवलेस ब्लाउज बनेगा तो इसके लिए आर्म होल हमें छोटा चाहिए। मेरा रेडी शोल्डर 2 इंच रहेगा, इसलिए मैं यहाँ पे 2 इंच पे 0.75 ऐड करके 2.25 पे निशान लगा लिया। अब मेरा बैक साइड का जो बेल्ट है वो मुझे रखना है 3 इंच, इसलिए मैंने यहाँ भी 0.75 ऐड किया है और 4.25 इंच पे निशान लगा लिया है। अब मुझे चेस्ट लाइन देखना है। चेस्ट मेरा 34 है, उसका 4 डिवाइड किया तो मेरे पास आया 8.5 इंच, जो कि मैंने यहाँ में निशान लगा लिया है। अब मैं वेस्ट का निशान लगाऊंगी। वेस्ट मेरा 29 है, 29 का 4 डिवाइड किया तो 7.25 आया। 7.25 में मैंने 1 इंच ऐड किया तो 8.25 आया। यहाँ पे 8.25 पे निशान लगा लिया। अब मैं वेस्ट का मिडिल निकालूंगी और डॉट का निशान लगाऊंगी। तो मैंने मिडिल निकाल के इसमें सीधी लकीर खींच के दोनों ओर तिरछा तिरछा कर करके मैंने डॉट बना लिया है। डॉट का लाइन 4.5 इंच रखा है मैंने, इसको आप 4 इंच भी रख सकते हैं। अब यहाँ पे 2 सूत का ऊपर की ओर तिरछा लकीर खींचूंगी, क्योंकि जब डॉट बनता है तो हमारा कपड़ा नीचे की ओर आ जाता है। तो इसको सही करने के लिए यहाँ पे 2 सूत का तिरछा लकीर देना जरूरी होता है। मेरा नेक का जो चौड़ाई है वो 2.75 है, इसलिए मैंने यहाँ पे 3.2 इंच रखा है और इसको मिला लिया है। मैं यहाँ पे 2.2 नीचे डाउन करूंगी। 0.2 या हाफ इंच कर सकते हैं। अगर यहाँ पे ज़्यादा कोना बनता तो हाफ इंच, बट यहाँ ज़्यादा कोना नहीं भी बना है, इसीलिए मैंने यहाँ पे सिर्फ 0.25 रखा है तिरछा। इस तरह से यहाँ मैं आर्म होल का सेंटर निकाल लूंगी और आर्म होल का गोलाई करूंगी। सेंटर मैंने इस तरह से निकाला है। अब मैं यहाँ पे फ्रेंच स्केल रख करके इसको शेप दूंगी। अब यहाँ पे गले का भी शेप दे दूंगी इस तरह से। मेरा बैक पार्ट का ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो चुका है। अब मैं इसको कट कर लूंगी। ये मेरा कटिंग हो चुका है। अब मैं डॉट पर एक नॉच लगा लूंगी और फिटिंग लाइन पे एक नॉच लगा लूंगी। मेरा बैक पार्ट का कटिंग कंप्लीट हो गया है। अब मैं फ्रंट पार्ट का कटिंग करूंगी। उसके लिए मैंने ये पेपर लिया है और पेपर का लेंथ मैंने 15 इंच रखा है, क्योंकि मेरे पास रेडी लेंथ 13 है, उसमें मैंने 2 इंच ऐड किया फ्रंट के लिए, तो मेरे पास 15 इंच है। तो 15 इंच पे मार्क किया है। और बैक साइड का लेंथ मेरा 14 इंच था कटिंग के टाइम, तो मैंने वो वाला मार्क भी यहाँ में कर रखा है 14 इंच पे। मेरा शोल्डर 14 इंच है, उसका हाफ 7 हुआ था, उसमें से मैंने 1.5 इंच का माइनस कर लिया तो यहाँ पे 5.5 इंच आया था। मैंने यहाँ पे निशान लगा रखा। रेडी शोल्डर मेरा 2 इंच था, उसमें 0.75 जोड़ना था, तो वो मैंने करके यहाँ में 2.25 पे निशान लगा रखा है। अब मेरे पास यहाँ पे 2.25 ही बचा है नेक का चौड़ाई। अब मैं यहाँ से नेक का डिप लूंगी 7 इंच पे और 7 इंच पे मार्क करूंगी। नेक नेक का चौड़ाई मेरा 2.75 था, इसलिए मैंने यहाँ पे 3.2 इंच रखा है और इसको मैंने इसे मिला लिया है। अब मैं यहाँ पे स्वीट हार्ट नेक का शेप दूंगी। अब मैं चेस्ट का निशान लगाऊंगी।
चेस्ट मेरा 34 है, तो उसका 4 डिवाइड 8.5 आया था, उसमें मैंने हाफ इंच ऐड किया है, तो 9 इंच आया। मैंने यहाँ पे 9 इंच पे निशान लगा लिया है। यहाँ पे हाफ इंच इसलिए ऐड करते हैं क्योंकि हमें यहाँ पे एक डॉट देना होता है आर्म होल की जगह पे, तो ये डॉट हाफ इंच या 6 सूत का जाता है, इसलिए हम चेस्ट में हाफ इंच ऐड करते हैं। अब मैं बस्ट पॉइंट लूंगी। बस्ट पॉइंट मेरा 9.5 इंच आया था, तो मैंने यहाँ में 9.5 इंच पे दागे लगा लिया। बस्ट पॉइंट शोल्डर से बस्ट के मिडिल वाले हिस्से को नाप करके निकाला जाता है, तो ये मेरा 9.5 आया था। अब मैं यहाँ पे अंडर बस्ट का निशान लगाऊंगी। अंडर बस्ट मेरा 12 इंच आया, तो 12 इंच पे मैंने निशान लगा लिया है। अब अंडर बस्ट लाइन को मैं मिला लूंगी ऐसे। अब मैं यहाँ पर दोनों ब्रेस्ट का बीच की डिस्टेंस लूंगी, जो कि 3.5 इंच होगा, क्योंकि ये चेस्ट का 10वां भाग होता है, और यहाँ मैं 1 इंच कम यानी कि 2.5 इंच लूंगी। तो मैं यहाँ पे 3.5 इंच और 2.5 इंच को ऐसे मिला लूंगी। अब मैं यहाँ से डॉट बनाऊंगी। डॉट के लिए मैं 2.5 इंच लूंगी, तो 2.5 इंच को भी मैं यहाँ से इस तरह से बस्ट पॉइंट से मिलाऊंगी। अब यहाँ पे मैं यहाँ से आर्म होल के लाइन पे शोल्डर से नीचे की ओर 4.5 इंच पे निशान लगाऊंगी, और मैं यहाँ पे इसको मिला दूंगी। उसके बाद इस निशान से 6 सूत दूरी पे और एक निशान लगाऊंगी, और इसको भी मैं बस्ट पॉइंट से मिला दूंगी। ये मेरा हाफ इंच भी हो सकता है, 6 सूत भी हो सकता है। साइज अगर बढ़ता है तो ये डॉट बढ़ जाता है। अब मैं यहाँ पे आर्म होल का सेंटर निकालूंगी। ऐसे इंची टेप को मोड़ करके आर्म होल का सेंटर ले लूंगी, और यहाँ से मैं आर्म होल का गोलाई करूंगी। यहाँ पे ये जो गैप है ये 3.5 से ज्यादा है, इसीलिए मैं यहाँ में कोई भी तिरछा लगी नहीं खींचूंगी। इसी लाइन से ही आर्म होल मिलाऊंगी। जब ये हमारा 3-3.5 से कम होता है, तब हमें अंदर की ओर एक लकीर खींचना होता है। अब इस लाइन को मैं मेजर करके देखूंगी। ये मेरा 6 इंच है, तो मेरा इधर वाला जो लाइन है ये इसको भी 6 ही इंच रखना है। ये देखिए यहाँ पे हाफ इंच बढ़ जाता है। ये हमेशा हाफ इंच बढ़ता है, चाहे कोई भी साइज में बनाते हैं। ये जो गैप है, इस गैप के लिए हमें यहाँ पे चेस्ट लाइन से हाफ इंच नीचे एक लकीर खींच के मिलाना होता है, और यहाँ से हमें नया आर्म होल का ड्रॉ करना होता है। अब मैं वेस्ट का मेजरमेंट करूंगी, तो वेस्ट मेरा 29 है, उसका 4 भाग किए थे, तो 7 इंच 2 सुताया था, उसमें मैं 2.5 इंच ऐड करूंगी, तो यहाँ पे मेरा 9 इंच 6 सूत आ जाएगा। तो 9 इंच 6 सूत जहाँ पे आएगा वहां पे मैं यहाँ मार्क कर लूंगी वेस्ट में इस तरह से, और वेस्ट लाइन को चेस्ट लाइन से मिलाऊंगी। ये मिलाने के बाद 1.5 इंच का जो मैंने मार्जिन रखा था उसको मैंने मिला लिया है। अब मुझे यहाँ से नया जो आर्म होल है इसका ड्रॉ करना होगा, जो नीचे लाइन से होगा इस तरह से। ये मेरा नया आर्म होल होगा ये। और ये जो ये पेपर है जो गैप दिख रहा है, ये गैप कट के हट जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे जो डॉट बना हुआ है इसका मिडिल निकालूंगी। इसके लिए मैं इंची टेप को रखूंगी और इसको ऐसे फोल्ड कर दूंगी, तो मिडिल आ जाएगा। अब मैं इसको नीचे की ओर लकीर खींचूंगी और यहाँ पे हाफ इंच का मार्क करूंगी। मेरा 34 साइज है इसलिए हाफ इंच लिया है। जैसे साइज बढ़ेगा तो ये हाफ इंच से ज़्यादा हो जाएगा, लगभग 1 इंच तक होता है। अब यहाँ पे क्रॉस बेल्ट के लिए यहाँ पे मैं बस्ट अंडर बस्ट लाइन से 1 इंच ऊपर एक मार्क करूंगी, और इसको फ्रेंच स्केल से इस तरह से मिलाऊंगी। अब इसको मिला लेने के बाद अब इस साइड में ये वाला जो डॉट का पॉइंट है इससे मिलाते हुए इसको तिरछा करूंगी स्केल को, और ऐसे खींच लूंगी। तो ये हमारा ऊपर का पार्ट बन चुका है। अब मैं यहाँ पे इस जगह को मेजर करके देखूंगी कितना बच रहा। यहाँ 14 इंच के लाइन पे हम मार्क करेंगे, तो ये मेरा बच रहा है 2.5 इंच को 1 सूत ज्यादा।
तो मैं यहाँ से रखूँगी 2.5 इंच को एक फुट ज़्यादा एकदम नीचे लाइन से, और इसको इस पॉइंट से सीधा इस तरह से मिला दूँगी ऐसे। तो ये मिल गया। अब ये वाला जो जगह है ये माइनस हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये वाला भी कट जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, यहाँ पे 2 सूत ऊपर की ओर एक लकीर खींचेंगे ऐसे, क्योंकि जब ये डॉट फोल्ड होगा तो नीचे उतर जाता है, इसी वजह से। अब इसमें ऊपर की लाइन को पहले कट कर लूंगी इस तरह से एकदम नीचे तक, और इसको यहाँ तक कट कर लूंगी। अब यहाँ पे फेविग्लू से इसको यहाँ बस्ट पॉइंट से बिल्कुल सही लगा के ऐसे मार्क चिपका दूंगी। अब मैं इस हिस्से को काट के निकाल दूंगी। तो ये मेरा फ्रंट पार्ट का हिस्सा कट हो चुका है। यहाँ पे हल्का सा अप डाउन हुआ था, इसलिए मैं यहाँ पे ठीक कर ले रही हूँ। ये मेरा कटिंग हो गया है। अब मैं इसको मिला के देखूंगी, और यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ रहा तो मैं इसको काट के हटा दूंगी, इसको हटा दूंगी इस तरह से। उसके बाद मैं क्रॉस बेल्ट बनाऊंगी। क्रॉस बेल्ट के लिए यहाँ पे दागी लगा लूंगी, उसके बाद यहाँ से फिर इधर दागी लगाऊंगी जो फिटिंग लाइन दिख रहा यहाँ पे, और ये देखिए यहाँ पे इस तरह से, और इसको मिला दूंगी ऐसे। तो ये मिल गया। अब मैं इसको यहाँ से 1.5 इंच का मार्जिन छोड़ूंगी और मार्क करके इसको देखिए ये हमारा बराबर आ रहा है। अब मैं यहाँ से काट दूंगी, और ये जो ज़्यादा कपड़ा था इसको माइनस कर दिया मैंने, ये मेरा क्रॉस बेल्ट हो गया। और ये मेरा पूरा कटिंग हो चुका है पेपर पे। अब मैं इसको कपड़े में बिठा के काटूंगी। अब मैं इसको आस्तर पे रखूंगी और इसमें पिन लगा लूंगी, इसके बाद मैं इसका कटिंग करूंगी। साथ ही मैंने यहाँ क्रॉस बेल्ट को भी रख लिया है। अब यहाँ पे आपको ये देखना है कि कहाँ से कपड़ा बढ़ाना। तो ये जो लाइन है यहाँ से 1/2 इंच कपड़ा को मार्जिन के लिए बढ़ाना होता है, स्टिच में जाएगा, और बाकी साइड सेम रहेगा। इधर भी 1/2 इंच बढ़ेगा, यहाँ डॉट में भी ऐसे होगा 1/2 इंच, और इस साइड सारा बिल्कुल सेम रहेगा। तो यहाँ से ये स्टिच में जाएगा, इसलिए यहाँ पे 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेके कटिंग किया है। मेरा कटिंग हो चुका है इस तरह से, बैक पार्ट फ्रंट पार्ट। थैंक यू।